नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, ये पुस्तक। और इसके अंतर्गत हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, ब्रिटेन सामाजिक आर्थिक आधार और संविधान की विशेषताएं। पूर्व के वीडियोस में हमने ब्रिटेन की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में देखा, ब्रिटिश संविधान के विकास क्रम को देखा, ब्रिटिश संविधान के स्रोत, ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु, ब्रिटिश संविधान के अध्ययन का महत्व, यह पढ़ चुके हैं। आज के वीडियोस में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। संविधान को अगर देखा जाए तो यह वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए चयन करता है। अलग अलग राज्यों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं और यही कारण है कि उनका जीवन मार्ग भी अलग होता है। ब्रिटेन की परिस्थितियाँ अन्य राष्ट्रों से अलग रहीं और यही कारण है कि ब्रिटेन ने संविधान के अलग स्वरूप को स्वीकार किया और यही कारण है कि उसकी अपनी भिन्न विशेषताएं हैं, जो कि हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। पहली विशेषता आती है विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान जो है वो भारत और अमेरिका के संविधानों की तरह किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, वरन विकास का परिणाम है। और यह विकास जो है वो 1-2 वर्षों में नहीं आया है, एक लंबी सदी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संविधान जो है वो विकसित हुआ है। जैसे प्रारंभ में ब्रिटेन में राजतंत्र था, फिर संसद का चलन प्रारंभ हुआ और उसके बाद संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार एक लंबे ऐतिहासिक क्रम के पश्चात ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर उन्मुख हुई। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम कहा जा सकता है। दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान जो है वो अलिखित संविधानों की श्रेणी में आता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि संविधान के लिए लिखित रूप होना आवश्यक है, लेकिन ब्रिटेन के लोग जो हैं वो सिद्धांतवादी कम हैं, व्यवहारिक अधिक हैं और यही कारण है कि वहाँ के लोगों ने संविधान को कभी भी लिपिबद्ध करने की इच्छा प्रकट नहीं की। वहाँ पर कानून के रूप में कुछ लिखित अंश अवश्य हैं, लेकिन अधिकतर वहाँ जो कुछ भी होता है वो प्रथाओं और परंपराओं के माध्यम से होता है, जो कि अलिखित रूप में है। और यही कारण है कि डी टाकविले और टॉमस पेन जो हैं वो ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। जब हम परिवर्तनशीलता की बात करते हैं तो संविधान 2 तरीके के दिखाई देते हैं, लचीला और कठोर। लचीले संविधान में कानून जो है वो कानून का निर्माण साधारण प्रक्रिया से होता है और उसमें परिवर्तन भी आसानी से हो सकता है, लेकिन कठोर संविधान जहाँ होता है वहाँ पर साधारण कानूनों की बजाय एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जब हम ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं तो वह लचीला है, क्योंकि ब्रिटिश संसद जो है वो सामान्य बहुमत के आधार पर संविधान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कर सकती है। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पृष्ठभूमि में अंतर को कहा जा सकता है। जैसे कि वहाँ पर अंतर के रूप में हम देख सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से वहाँ पर लोकतंत्र अधिक सफल है। इसी तरीके से सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि कानून निर्माण जो है वो संसद के द्वारा की जाती है और कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में होती है, न्यायिक शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जहाँ पर शक्तियाँ पृथक नहीं हैं बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है। इसी तरह वहाँ पर
एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और एकात्मक शासन व्यवस्था में भी शक्तियाँ जो हैं वो अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं होती, बल्कि संपूर्ण शक्तियों का केंद्र बिंदु जो है वो केंद्र सरकार होती है। इसलिए ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर जो है वो दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि सिद्धांत और व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए ऑग ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है। सीमित रूप से उसका स्वरूप जो है वो संवैधानिक राजतंत्र का है और वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित है। अगली विशेषता है संसदात्मक प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र को स्वीकार किया गया है और वहाँ पर संसदात्मक शासन के तीनों लक्षण दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध और कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता को देखा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ब्रिटिश सम्राट जो है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है और वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट में निहित होती है। इसी तरीके से इंग्लैंड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का गहरा संबंध है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है और कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण कार्य में भी संसद का नेतृत्व करते हैं। तो इस तरह व्यवस्थापिका जिसे कि संसद कहते हैं वो कानून निर्माण का कार्य करती है और उसके साथ साथ प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है। और इसी तरीके से वहाँ पर कार्यपालिका के कार्यकाल की भी अनिश्चितता है, क्योंकि लोक सदन जो है वो कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को भंग कर सकता है। अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। ब्रिटिश संविधान की एक और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है और इस कारण संसद जो है वो कानून निर्माण करने वाली एकमात्र संस्था है। संविधान लचीला है, साधारण बहुमत से किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो संसद जो है वो कानून निर्माण का कार्य अपनी मर्जी से कर सकती है, कोई सीमांकन नहीं है और किसी प्रकार की उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि कतिपय प्रतिबंध लगाने की व्यवहारिक रूप से कोशिश की गई है, जैसे कि लोकमत, नैतिक धारणाएं, परंपराएं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कानून, इनके माध्यम से संसद की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई है। अगली विशेषता है एकात्मक शासन। ब्रिटेन जो है वो एक सुसंगठित इकाई के रूप में है और यही कारण है कि वहाँ पर एकात्मक शासन को अपनाया गया है। संविधान के द्वारा समस्त शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र सरकार को सौंप दी गई हैं और केंद्र सरकार ही संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। हालांकि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना कर दी गई है और इन इकाइयों को कुछ शक्तियाँ भी दी गई हैं, लेकिन चूंकि शासन व्यवस्था एकात्मक है इसलिए स्वतंत्र कोई अस्तित्व उन इकाइयों का नहीं है, बल्कि वे उन्हीं शक्तियों का उपभोग कर सकती हैं जिनको कि कार्यपालिका के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें सौंपा जाता है। अगली विशेषता है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता जिस पर ब्रिटिश लोग गर्व करते हैं वो है विधि का शासन। इसका तात्पर्य है कि इंग्लैंड का शासन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा से नहीं वरन विधि के द्वारा संचालित किया जाता है। विधि के शासन का एक और अर्थ यह भी है कि सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद या कोई भी स्थिति हो, लेकिन वो एक ही प्रकार की विधि या न्यायालय के अधीन होते हैं। इस प्रकार वहाँ पर विधि के शासन की स्थापना की गई है और फ्रांस की तरह, जैसे कि फ्रांस में है सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से प्रशासनिक विधि और न्यायालय की व्यवस्था की गई है, वो चीज़ आपको ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से विधि का शासन सत्य है, लेकिन व्यवहार में इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगली विशेषता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश संविधान की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी मिश्रित शासन प्रणाली को कहा जा सकता है। ब्रिटेन की परिस्थितियां इस प्रकार की रहीं कि वहाँ पर
अलग अलग व्यवस्थाओं को स्वीकार किया गया, किसी एक शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। जैसा कि ब्रिटेन के संदर्भ में हम देख सकते हैं, ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र तीनों की छवि देखने को मिल सकती है। कैसे? वहाँ पर जो सम्राट है वो राजतंत्र का प्रतीक है और उत्तराधिकार के आधार पर वह पद प्राप्त करता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है और ये कुलीन जो हैं वो उत्तराधिकार के आधार पर ही पद ग्रहण करते हैं। इसी तरह लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में लोक सदन को देख सकते हैं, जो जिसमें कि कैबिनेट जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रतीक होती है। इस प्रकार ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों की मिलीजुली शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। अगली विशेषता है द्विदल पद्धति। ब्रिटेन में द्विदल पद्धति प्रारंभ से ही देखने को मिली है और उसका कारण है कि वहाँ पर राजनीतिक दल के हालांकि संगठन की स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ पर लगभग 3 सदी बीत गई, किसी प्रकार के राजनीतिक दलों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद ब्रिटिश राजनीति में 2 दल आए, अनुदार दल और उदार दल। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो उसके बाद उदार दल जो था उस तो समाप्त हो गया, उसके स्थान पर मजदूर दल की स्थापना हुई और इस प्रकार वर्तमान में वहाँ पर अनुदार और मजदूर 2 दल देखने को मिलते हैं। दोनों दल जो हैं वो शासन कार्यों में अलग अलग समय में अपनी भूमिका निभाते हैं और वहाँ की सरकार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों की विद्यमानता। ब्रिटिश संविधान में किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों को लेकर कोई अधिकार पत्र नहीं है, लेकिन इतना होने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि अन्य देशों की भांति वहाँ के लोगों को अधिकार या स्वतंत्रताएं नहीं मिली हुई हैं। जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार जो है वो संसदीय अधिनियमों के द्वारा ब्रिटिश लोगों को प्रदान किए गए हैं। इसी तरीके से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब वहाँ सामान्य कानून के आधार पर प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह ब्रिटिश लोगों को अधिकार पत्र नहीं होने पर भी नागरिक जो स्वतंत्रताएं और अधिकार जो हैं वो उन्हें प्रदान किए गए हैं और इन स्वतंत्रताओं का उपभोग वह तब तक कर सकता है जब तक कि उसके अधिकारों के उपभोग से अन्य व्यक्ति के अधिकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच रही हो। अगली विशेषता है सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। ब्रिटिश संविधान की एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था, हालांकि वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या कहती है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। ब्रिटेन में भी ठीक ऐसा ही है और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के कारण वहाँ पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। हालांकि आंशिक रूप से हम कह सकते हैं कि वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो इस तरीके से सीमित रूप में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अगली विशेषता है न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। 2005 में संवैधानिक सुधार कानून पारित हुआ। उससे पूर्व ब्रिटेन में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों पृथक नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश संसद के दूसरा सदन जो था लॉर्ड सभा, उसका लॉर्ड जो चांसलर होता था वही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता था। तो इस तरीके से लॉर्ड चांसलर के द्वारा ही चूँकि संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की जाती थी, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका चूँकि वह तीनों का सदस्य होता था, तो इस आधार पर शक्तियाँ जो थीं वो पृथक नहीं थीं और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में घनिष्ठ रूप से संबंध था। लेकिन 2005 में जब संवैधानिक सुधार कानून पारित किया गया तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान जो थे वो कर दिए गए। अब लॉर्ड चांसलर जो था वो न्यायाधीश नहीं रहेगा। लॉर्ड चांसलर की न्यायिक क्षेत्र में भूमिका को समाप्त कर दिया गया
और लॉर्ड चांसलर या अन्य व्यक्ति जो हैं वो न्यायिक निर्णय या न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित भी नहीं करेंगे, इस प्रकार का प्रावधान कर दिया गया। तो संवैधानिक सुधार कानून जो 2005 पारित हुआ, उसके बाद न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग कर दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया। इस प्रकार हमने ब्रिटिश संविधान की कतिपय विशेषताएं देखी और ये विशेषताएं जो हैं वो ब्रिटिश संविधान को एक अलग ही शासन का स्वरूप प्रदान करती हैं। और इन जो हम ब्रिटिश संविधान की जो विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, इसके बाद एक विशेषता और उभर कर वहाँ पर सामने आती है, वो है वहाँ पर प्रधानमंत्री शासन का होना। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो ब्रिटिश संविधान की जो विशेषता है वो अपने आप में अनूठी है, अलग है और इसे विश्व में एक अलग ही स्थान प्राप्त हुआ है।